अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। खैर मकदम है आप सबका मेरी इस यूट्यूब चैनल डियर शफी सर में। दोस्तों जैसे कि आप जानते हैं कि हम एक सीरीज़ को आगे बढ़ा रहे हैं। राइटिंग स्किल्स की जो सीरीज़ है अभी तक हमने इसकी 4 पोर्शंस कंप्लीट किए हुए हैं। आज हम 5वां पोर्शन इसका लेकर के आए हैं। दोस्तों हर जगह पे आपने एक चीज़ देखा होगा, वो ये कि हर टीवी चैनल पे अगर आप टीवी खोलोगे इस वक्त या कहीं पर भी, तो आप क्या देखोगे टीवी पे? वहाँ पे टीवी पे ज़्यादातर होता है, हर जगह पे हर चैनल पे हर किसी मसले पे एक डिबेट होता है। ठीक है, ये डिबेट होता क्या है और डिबेट राइटिंग कैसी लिखी जाती है? ठीक है, नंबर एक। नंबर दो, स्पीच क्या होता है और ये स्पीच राइटिंग क्या होती है, किस तरीके से लिखी जाती है। एग्जाम्पल के साथ मैं समझाऊंगा। उम्मीद करता हूँ कि आसानी से आपको समझ में आ जाए। एक दो बार देखिए, क्योंकि एग्ज़ाम में 8 मार्क्स और 6 मार्क्स का आता है ये दोनों। तो उम्मीद करता हूँ कि आज जो मैं वीडियो लेकर के आया हूँ, लेट्स प्रिपेयर टुगेदर फॉर द एग्ज़ाम्स। तो आज मैं दो और टॉपिक्स आपके साथ शेयर करूँगा। यहाँ पे दो और टॉपिक्स लेकर के आया हूँ। वो ये है, स्पीच राइटिंग की हम बात करेंगे और डिबेट राइटिंग की हम बात करेंगे। तो आगे बढ़ने से पहले आपसे वही एक गुजारिश, वो ये है कि अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे, इससे आपको कुछ फ़ायदा मिले, तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। लाइक करने के साथ साथ आप इसको शेयर भी कीजिए और मुझे सपोर्ट भी कीजिए, दूसरों तक भी पहुंचाइए। और साथ ही बताना चाहूँगा, अभी आप मेरे चैनल पे अगर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आते हैं हम आज के मौजू पे, जो हमारे दो टॉपिक्स आज हम कवर करने जा रहे हैं इस सीरीज़ के 5वें पार्ट में, राइटिंग स्किल्स के 5वें पार्ट में। वो है, सबसे पहले हम बात करेंगे स्पीच राइटिंग की। ठीक है, ये स्पीच राइटिंग होता क्या है? देखो बच्चों, आसानी से एक बात बताऊंगा कि आपने स्कूल में देखा होगा, सुबह मॉर्निंग असेंबली में या बॉयज़ मीटिंग्स हुआ करती थी, या कहीं पे कुछ दिन पे कोई फंक्शन हुआ करती, तो आप क्या कुछ टॉपिक लेकर के सुबह आ जाते थे या उस दिन आ जाते थे और सामने आकर उसको डिलीवर करते थे। तो शॉर्ट में अगर आप ये चीज़ समझोगे कि स्पीच राइटिंग यही होती है। ठीक है, फिर भी यहाँ पर मैं आपको उसका फॉर्मेट दिखाऊंगा कि किस तरीके से लिखा जाता है स्पीच, और ये स्पीच राइटिंग होती क्या है। ठीक है, व्हाट स्पीच राइटिंग, स्पीच राइटिंग क्या होती है? स्पीच इज रिटन स्पीच इज रिटन टू एक्सप्रेस व्यूज इन पब्लिक। जो आपकी व्यूज होती है वो आप पब्लिक के साथ शेयर करते हो, उसी को हम स्पीच कहते हैं। ठीक है, और इस स्पीच को क्या है, ये प्रेजेंट टेंस में यूजुअली जो है, इसमें प्रेजेंट टेंस यूज होता है और इसी में जो है ये लिखा जाता है। ठीक है, जब आप स्पीच लिखोगे, जब आप स्पीच वो आपको उसी वक्त डिलीवर भी करनी है, प्रेजेंट डिलीवर करनी है, तो आप इसका ख्याल रखिए, प्रेजेंट टेंस का ख्याल। ठीक है, यूजुअली उसी में लिखा जाता है। देखिए, अब देखिए आप, स्पीच राइटिंग जो होती है, इसका फॉर्मेट किस तरीके से बनता है, बहुत आसान है आप लोगों के लिए। देखिए, सबसे पहले इसमें क्या होता है, सबसे पहले जब हम बात करते हैं इसका इंट्रोडक्शन। ठीक है, इंट्रोडक्शन पैरा 1 होता है, इसका शुड बी शॉर्ट, यानी कि शॉर्ट होना चाहिए। आगे जाकर मैं बताऊंगा कि किस तरीके से ये लिखा जाता है। उसके बाद मेन कंटेंट, पैरा 2, यानी दूसरा पैरा इसका मेन कंटेंट होता है। मैक्सिमम वर्ड लिमिट इसमें आता है, यानी कि सारा टॉपिक जो है आपको इसी में ही डालना है, पैरा 2 में। और फिर आखिर में कंक्लूजन, ये जो है पैरा 3 है, और ये भी शॉर्ट होना चाहिए, बिल्कुल शॉर्ट होना चाहिए। ठीक है, अब देखिए पैराग्राफ 1 में क्या हम देखेंगे, पैराग्राफ 1 में हम देखते हैं इंट्रोडक्शन। ठीक है, इंट्रोडक्शन में कुछ चीज़ें आपको याद रखनी है। इंट्रोडक्शन किस तरीके से अच्छा बनेगा, आपको वो चीज़ें आपको याद रखनी है। सबसे पहले इंट्रोडक्शन में आपको क्या करना है, ग्रीट द ऑडियंस, यानी ऑडियंस को आपको ग्रीट करना है। इंट्रोड्यूस यूर सेल्फ, अपने आप को आपको इंट्रोड्यूस करना है, और इसके साथ ही इंट्रोड्यूस द टॉपिक, उसके बाद आपको टॉपिक को इंट्रोड्यूस करना है। फॉर एग्जाम्पल किस तरीके से, देखिए ऐसे आप यूजुअली हर एक टॉपिक में इसी तरीके से डालेंगे, हर एक स्पीच में पहली कुछ लाइनें इसी तरीके से डालेंगे, पहला पैराग्राफ। ठीक है, रेस्पेक्टेड प्रिंसिपल, टीचर्स, माय डियर फ्रेंड्स, आई एम मोहम्मद शफी, the head boy of the school. I am delighted to have this golden opportunity of expressing my views on role of woman
ऑन द ईव ऑफ वुमेन्स डे। देखिए ये हमारा एक पैराग्राफ हो गया और इंट्रोडक्शन का पैराग्राफ, इसमें हमने क्या किया, सबसे पहले ग्रीट ऑडियंस को ग्रीट किया, रिस्पेक्टेड प्रिंसिपल, टीचर्स और फ्रेंड्स को ग्रीट किया, ठीक है। दूसरा, इसके अलावा आप ये भी लिख सकते हो, रिस्पेक्टेड प्रिंसिपल, टीचर्स, माय डियर फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम या गुड मॉर्निंग, वो ज़्यादा बेहतर रहेगा, ठीक है। उसके बाद दूसरा हमने अपने आप को इंट्रोड्यूस किया और तीसरा हम किस टॉपिक पे बोलने जा रहे हैं, कोई किस टॉपिक के हवाले से हम बात करेंगे, उसको हमने यहाँ पर इंट्रोड्यूस किया। तो हो गया पहला पैरा। अब देखिए पैराग्राफ दूसरा जो है वो मेन बॉडी है या मेन कंटेंट है, ठीक है। इसमें आप कुछ चीज़ों का ख्याल रखेंगे, फैक्ट्स, उस स्पीच से रिलेटेड क्या फैक्ट्स होंगे। रिसेंटली 12th का एग्ज़ाम हो गया और उनका जो स्पीच आया था वो मॉर्निंग वॉक पे आया था, तो फैक्ट्स उसके रिलेटेड क्या होती है, या जो भी आपको स्पीच आएगा उसके हवाले से कौन से फैक्ट्स, उसको कौन से फैक्ट्स टच करते हैं, नंबर एक। नंबर दूसरा, अगर आप किसी इंफॉर्मेटिव जो है टॉपिक को लेकर के आए हैं तो उसमें आपको डेटा डालना है, उसके रिलेटेड जो, अगर आप देखेंगे बर्थ रेट, डेथ रेट, उस हवाले से बात कर रहे हैं तो उसका डेटा डालना है आपको, ठीक है। रेलिवेंट एग्जांपल्स और उस टॉपिक के हवाले से एग्जांपल्स आपको वहाँ पे डालनी है, और आस्क क्वेश्चंस, और उस क्वेश्चंस का आंसर भी आपको फिर खुद ही देना है, लेकिन पहले ऑडियंस से के सामने रखने हैं क्वेश्चंस, फिर आप उन्हीं क्वेश्चंस को आंसर दोगे, ठीक है, खुद ही आपने इस टॉपिक में। तीसरा, एक्सप्लेन योर टॉपिक इन डिटेल्स। ये जो मैन पैरा है तो ये चीज़, 4 चीज़ों का ख्याल रखना है, 5 चीज़ों का ख्याल है, तो आखिर में एक्सप्लेन टॉपिक इन डिटेल, पूरी डिटेल्स के साथ आपको ये टॉपिक कंक्लूड करना है। अब देखिए पैराग्राफ तीसरा जो कंक्लूजन है, तो कंक्लूजन में आप क्या डालोगे। देखिए जैसे कि हमने पैराग्राफ 1 में देखा और पैराग्राफ 3 में, दोनों शॉर्ट है। पैराग्राफ 1 में मैंने देखा, आपको बताया कि पहले ग्रीट करना है ऑडियंस, इंट्रोड्यूस करना है आपने, आपको टॉपिक को जो है आपको इंट्रोड्यूस करना है, और आखिर में आप क्या करोगे, एंड पैरा में, कंक्लूड द टॉपिक इन 1 or 2 लाइन्स। एक या 2 लाइन में आप टॉपिक को कंक्लूड करोगे, समराइज करोगे उस सारी चीज़ों को, ठीक है, और थैंक्स द ऑडियंस, और आखिर में ये मत भूल जाना आप कि ऑडियंस को आप थैंक्स कैसे करोगे, ठीक है, उनको थैंक्स ज़रूरी करना है, ठीक है। तो आप जब स्पीच राइटिंग लिखोगे आप, तब सबसे पहले आप करोगे पैराग्राफ 1 इंट्रोडक्शन, शॉर्ट में, जिस तरीके से मैंने यहाँ पर एक एग्जांपल दी है, ठीक है, उसी तरीके से आप लिखोगे, फिर उस टॉपिक के हवाले से सारी डिटेल्स इसमें डालोगे आप पैराग्राफ 2 में, और फिर कंक्लूडिंग पैरा, उसमें आप कंक्लूड करोगे 2-3 लाइन्स में, और थैंक्स ऑडियंस करोगे। उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि ये स्पीच राइटिंग आपको समझ आया होगा। अब हमारा जो दूसरा टॉपिक है वो मैं आपको बताऊंगा। देखिए डिबेट राइटिंग, ये डिबेट होता क्या है, सबसे पहले हम इसी की बात करते हैं। व्हाट्स डिबेट। वैसे अब ज़्यादा तो आपको पता ही होगा, आप तो चैनल्स पे लगे हुए होंगे, हर चैनल पे हर शाम को न्यूज़ चैनल पे डिबेट्स होते रहते हैं। तो डिबेट होता क्या है, व्हाट्स डिबेट। डिबेट क्या है, देखिए डिबेट क्या है, एक फॉर्मल डिस्कशन है, इसमें इनफॉर्मल की बात नहीं है, इसमें फॉर्मल की बात है, यानी कि फॉर्मल डिस्कशन है। कुछ लोग बैठे हुए होते हैं, एक एंकर होता है और दो, एक दाएं तरफ से एक होता है, बाएं तरफ से एक होता है, एक टॉपिक के हक में बात करता है और दूसरा उसके खिलाफ बात करता है। तो फॉर्मल डिस्कशन होता है, जिसमें 3 लोग भी हो सकते हैं, इसमें बहुत सारे लोग भी हो सकते हैं। एक फॉर्मल डिस्कशन होता है ऑन ए पर्टिकुलर मैटर, किसी एक मौजू को चुन लेते हैं, जैसे कि किसानों का एक मौजू था, वो बिल थी एमएसपी पे, जो 3 कानून आए थे उस पे ज़्यादा डिस्कशन होता था। तो उस तरीके से किसी पर्टिकुलर मैटर को लेकर के बात हो सकती है इन ए पब्लिक मीटिंग, और ये लोगों के सामने होती है, यानी कि लोग इसको देखते हैं, लोगों के सामने डिस्कशन जब होता है तो राज खुलते हैं, तो कौन सच बोल रहा है कौन झूठ बोल रहा है वो सारी चीज़ें साफ हो जाती है। अपोजिंग आर्ग्यूमेंट्स पुट फॉरवर्ड, एक बात बोलता है, दूसरा उसे खुश नहीं होता है, वो उसके अपोजिट बोलता है, तीसरा उसके अपोजिट बोलता है, तो एक दूसरे के अपोजिट के अपोजिंग आर्ग्यूमेंट्स होते हैं। अब देखिए इसमें फॉर्मेट किस तरीके का होना चाहिए, किस तरीके से आपको लिखना है एग्जाम में एक्चुअली, लेकिन जब तक कि आप इसको प्रैक्टिकल भी देखोगे नहीं, करोगे नहीं, तो इससे क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। फॉर्मेट ऑफ डिबेट राइटिंग, किस तरीके से आप डिबेट राइटिंग लिखोगे। इंट्रोडक्शन इंक्लूड्स, देखिए जब आप इंट्रोडक्शन करोगे उसमें क्या क्या होगा, जिस तरीके से ये देखिए इंट्रोडक्शन इंक्लूड्स
سیلیٹیشن، گریٹنگس اینڈ ٹاپک. تو یہ 3 چیزیں آپ اس میں انٹروڈکشن میں ڈالو گے. ٹھیک ہے. انکلوڈنگ فار اگینسٹ دی موشن، یعنی فار اس کے حق میں اگر آپ بات کرتے ہو اس ٹاپک کے، یا آپ اس کے اگینسٹ میں ہوگی. صرف 2 ہی چیزیں ہوگی، یا تو آپ اس کے حق میں بات کرو گے یا تو اس کے اگینسٹ میں بات کرو گے. ٹھیک ہے. فار ایگزامپل جیسے میں نے یہاں پہ دیا ہے، گڈ مارننگ ایوری ون، اسٹیمڈ ججز، آنریبل گیسٹس، ریسپیکٹڈ ٹیچرس اینڈ فیلو اسٹوڈنٹس، آئی ایم، اور وہاں پر آپ کو اپنا نام ڈالنا ہے. آئی ایم محمد شفیع، فیل آنرڈ ٹو ہیو بین گیون دا اپرچونٹی ٹو اسپیک فار، یعنی کہ اس کے حق میں، اگینسٹ، اس کے خلاف، اس ٹاپک کے خلاف مجھے بات کرنی. دا ٹاپک، اور اس کے بعد ٹاپک کا نام ڈالنا ہے. ٹھیک ہے. کوئی ٹاپک یہاں پر آپ جو آئے گا ایگزام میں، اس کو آپ چوز کرو گے، آپ اس کے حق میں بات کر رہے ہو یا اس کے خلاف بات کر رہے ہو گیا یہ. اس کے بعد باڈی، 2 مین چیز جو ہے اس کا باڈی. یہ تھا انٹروڈکشن. انٹروڈکشن آپ دیکھیے باڈی میں، دیکھیے اس میں 4 چیزیں ہیں، یہ آپ کو یاد رکھنی ہے. اب یہ دوسری چیز باڈی میں آپ کیا کرو گے، اس ریلیٹڈ پرابلمس پوچھو گے. مین پیراگراف یہی ہے، اس ٹاپک کے حوالے سے آپ اس ڈسکشن کے حوالے سے پرابلمس آپ سامنے لاؤ گے کہ اس میں کیا کیا پرابلمس ہے. میننگ آف ٹاپک کا مطلب کیا ہے، کیوں آپ اس ٹاپک کو لے رہے ہو. کوئٹنگ دا ایشوز، آپ ایشوز کو سامنے لا رہے ہو. ٹھیک ہے. باڈی میں یہ چیز ہوتی ہے. تو پہلے باڈی میں جو دوسرا پیراگراف ہوتا ہے اس میں آپ پرابلمس سامنے لاؤ گے ٹاپک کا، آپ کیوں اس ٹاپک کو لے کر کے آئے ہیں، اس کی کیا ضرورت تھی. تو تیسرے میں آپ کیا کرو گے، پھر تیسرا سولوشن. ہاں پرابلمس یہاں پر آپ نے بتا دی ہے. ٹھیک ہے. اب پرابلمس کا سولوشن ہے تو سولوشن ڈھونڈنا ہے آپ کو. جیسے کہ جس طریقے سے کامن لائنس ہوتی ہے، فار ایگزامپل فار ایوری پرابلم دیئر از اے سولوشن. اسی طریقے سے آپ کو یہ لکھنا ہے مثال کے طور پر، وائر ایور دیئر از یونٹی دیئر از آلویز وکٹری، یونٹی از اسٹرینگتھ. اس طرح کی کچھ باتیں، اگر کوئی پرابلم ہے کسی چیز کو لے کر، ایشو کو لے کر، اس کو آپ ٹھیک کر سکتے ہو. یہ آپ کو یہاں پر یقین دلانا ہے سولوشن میں. پھر آخر میں آپ کنکلوژن پہ آؤ گے. کنکلوژن پہ آپ کو کیا کرنا ہے، کلیریفیکیشن آف یور اسٹیٹمنٹ. جو آپ نے اسٹیٹمنٹ دیا ہے، جو آپ نے بات کہی ہے، اس کو کلیریفیکیشن کرنا ہے، کلیئر کرنا ہے اس کو. ٹھیک ہے. اور اس کے علاوہ تھینکس ٹو آڈینس، یہاں پر بھی آڈینس کا بھی تھینکس آپ کو کرنا ہے، اپنے مہمانوں کا بھی تھینکس کرنا ہے. ٹھیک ہے. فار ایگزامپل اس طریقے سے آپ دیکھیے پوائنٹ نوٹ کے ساتھ اینڈ کے دا ورڈ امپاسبل اٹ سیلف سیز آئی ایم پاسبل. تو یہ ان چیزوں کا خیال رکھنا ہے آپ کو. تو آپ غور سے اس چیز کو دیکھ سکتے ہیں، آرام کے ساتھ ویڈیو کو پاز کر سکتے ہو، اور ایک بار کم سے کم اپنی اس کاپی پہ آپ اس کو لکھیے اور پھر دیکھیے اس میں کیا چیزیں ہیں. جہاں پر سمجھ نہ آئے، ڈسکرپشن میں میرا نمبر دیا ہوا ہے، وہاں پر آپ مجھے میسج کر سکتے ہیں. مجھے کچھ بھی پوچھنا ہو آپ کو وہاں پوچھیے. امید کرتا ہوں آج کا یہ جو ویڈیو ہے یہ آپ کو پسند آیا ہوگا. آپ کی ویلکم کرتا ہوں میں، ہر جو ہے آپ کی سجیشن، آپ کی رائے، اس کا میں ویلکم کرتا ہوں. اور ساتھ ہی بتانا چاہوں گا پارٹ 1، پارٹ 2، پارٹ 3 اور پارٹ 4 کا جو ڈسکرپشن میں دیا ہوا ہے لنک، آپ اس کو دیکھیے، دوسروں تک بھی پہنچائیے. اور آج کے اس ویڈیو سے مجھے دیجیے اجازت. السلام علیکم.